नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड न्यूज़ अपडेट्स। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जो व्यक्ति चुनकर नहीं आया और सत्ता में इस तरह से बैठा हुआ है कि अपने पद का नाम एडवाइज़र ज़रूर है, लेकिन दुनिया भर की मीटिंग्स में वो बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव बनकर घूमता है। सत्ता का ये रूप संभवतः किसी ने ही देखा हो, लेकिन ट्रंप ने देख लिया है, क्योंकि अमेरिका ने जो सहायता देनी होती है बांग्लादेश को सालाना या ज़रूरत पड़ने पर, वो सभी सहायता ट्रंप ने रोक दी है और इसलिए एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की तरफ से बांग्लादेश में अपनी सभी परियोजनाओं को बंद करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक समय था जब पाकिस्तान ने अपने पूर्वी पाकिस्तान पर जो यातनाएं की थी, हमने उसे आज़ाद करते हुए पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। लेकिन बांग्लादेश में जब शेख हसीना प्रधानमंत्री बनकर सत्ता कर रही थी, तब उन्हें विद्रोही भीड़ का शिकार होना पड़ा और उन्होंने भारत आकर शरण ली थी। उनका भारत आकर शरण लेना और उसके पीछे उस विद्रोही जनता के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को मुखौटा बनाकर बिठा देना जिसकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं थी, जिसने कोई इलेक्शन नहीं जीता था, तो उसके पीछे का मात्र एक कारण था कि वो कहीं ना कहीं किसी के सपोर्टेड था। शेख हसीना भारत थी, इसलिए बांग्लादेश ने भारत के विरोध में जो भी कुछ कहना था भर भर के कहा। क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ जितनी भी प्रकार की यातनाएं करनी थी, मंदिर जलाने थे, उन्होंने वो किया। क्योंकि बांग्लादेश पर हाथ अमेरिका के पूर्वी राष्ट्रपति बाइडेन का था। क्योंकि बाइडेन की मंशा बांग्लादेश के अंदर एक पर्टिकुलर आइलैंड जिसका नाम सेंट मेरिट्स लैंड है, उसे कब्जा कर उसे अमेरिकी आइलैंड बनाने की थी। ऐसे में उन्होंने शेख हसीना से जब उसे मांगा और उन्होंने नहीं दिया, तो बाइडेन ने अपने आदमी मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश के सत्ता पर बिठा दिया। ये सब ट्रंप उस समय अपोजिशन पर बैठकर देख रहे थे और उनके इलेक्शन के आखिरी दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी, उससे एक दिन पहले अपने ट्विटर हैंडल पर साफ लिखा कि मैं हिंदुओं के साथ हो रहे इस हिंसा के साफ खिलाफ हूँ। ट्रंप के सत्ता में आते ही बांग्लादेशी अवामी लीग यानी शेख हसीना के पार्टी द्वारा शेख हसीना के बिहेव पर 6 नवंबर को एक पत्र जारी किया जाता है और उस पत्र के अंदर लिखा जाता है कि याद है ना, आप ही के विश्वस्त थे हम। और इस पत्र को भेजने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी वो सारी उन घटनाओं ने जो सिद्ध करती थी कि बाइडेन बांग्लादेश को बिगाड़ रहे हैं। ट्रंप चुनाव जीतकर शपथ लेते ही तुरंत एक्शन लेने लगे। उन्होंने अमेरिकी विदेशी सहायता रोकने का आदेश दे दिया और ये विदेशी सहायता रोकने का आदेश पहले तो पब्लिकली दिया गया था, जिसमें दुनिया भर के तमाम देशों के नाम थे। लेकिन जो आदेश परसों यानी कि शनिवार शाम को आया था, जिसे कल इंडियन मीडिया ने छापा, उसमें बांग्लादेश का पर्टिकुलरली फोकस करके नाम लिखा गया था, जिसका उद्देश्य इतना था कि ये भारत में चर्चा का विषय बने और ये विषय बना भी। अब सवाल ये है कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश में फिर से करेगी अपनी सत्ता स्थापित। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।